Assalamu alaikum students. Today I am going to start exercise 5.4. Now question number 1 and part A. Find 2 divided by 5 of rupees 125. यानी इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. ओके, यू हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू रुपीज़. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सोल्यूशन सबसे पहले, उसके बाद 2.5 आपको जो फ्रैक्शन गिवन है. नाउ of okay we take 125 okay 2 divided by 5 of means multiply, both terms are going to be multiplied. okay, अब आपने क्या किया कि ऑफ की जगह पर आपने जब मल्टीप्लाई लिख लिया तो आपने ये देखा कि 5 1 5 एंड 5 25 125, ये चीज़ कैंसिल हो रही है. अब आपके पास रिमेनिंग जो है वो क्या आ रहा है, आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख दिया. ठीक है, उसके बाद 25 2 50, तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया, रुपीज़, क्योंकि आपको आंसर जो है वो किस में चाहिए था, रुपीज़ में चाहिए था. ठीक है, फ्रैक्शन आपको गिवन था फाइंड 2.5 ऑफ रुपीज़ 125, यानी 2.5 का फाइंड करना है कि वो रुपीज़ में उसके कितने आते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो उसकी आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है रुपीज़ में, 50. ठीक है जी. पार्ट सी है आपके पास, इफ़ 8 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ अ नंबर इज़ 328. ठीक है, अब यानी 8 डिवाइड बाय 9 का जो नंबर है वो है 328. फाइंड द नंबर. अब वो नंबर आपको जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 9 जो है वो ऑफ अ नंबर इज़, यानी वो किसी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. ऑफ अ नंबर यानी वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर क्या आ रहा है, 328. तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है कि किस नंबर से, क्योंकि ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, यानी 8 डिवाइडेड बाय 9 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि आपका जो आंसर है वो 328 आना चाहिए. ठीक है, तो अब आंसर तो उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन वो नंबर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. और जब आपको मैथ्स में कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, आप सोल्यूशन में सपोजिशन करते हैं. ठीक है, आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो नंबर जो है वो क्या है, एक्स है, तो उसके लिए स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी एक्स. ओके, अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आपको क्या गिवन था, 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई, यानी ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एक्स, यानी वो नंबर हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है, इज इक्वल्स टू, यानी आंसर क्या आ रहा था उसका 328. ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो 9 यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड हो रहा था वो इक्वेशन के उस तरफ जाके, यानी इज इक्वल्स 2 के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ वो क्या हो रहा था डिवाइड, वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 328 मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, अब 8 को देखें, 8 यहाँ पर क्या हो रहा है, वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके कि वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से वो डिवीजन में आ जाएगा. तो x यहीं रहने देंगे. असल में हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं डिजिट्स को वहाँ पर, हम इस वजह से क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू x की. तो जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो आप उसको एक साइड पे रहने देते हो, और बाकी तमाम चीज़ें जो x के साथ हैं वो इक्वेशन के दूसरी तरफ चली जाती हैं, ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए. ठीक है, तो उसके बाद x जो है वो यहीं पे रह जाएगा, 328 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर देखे कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो 8 1 8 आ जाएगा, और आपके पास 8 41 328 आ रहा है, और 9 एज इट इज़ रहेगा. तो 41 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास क्या आ रहा है, 369. तो x की आपके पास वैल्यू आ गई 369. ओके.